ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम मात्र कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको जोड़ा जाता है स्वास्थ्य से, जोड़ा जाता है तंदुरुस्ती से और जोड़ा जाता है प्रकृति से। क्योंकि आज के समय में, आज के इस आधुनिक दौर में कहीं ना कहीं हम कई कारणों की वजह से अपने प्राकृतिक संसाधनों से दूर होते जा रहे हैं, कृत्रिम चीजों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ मायनों में ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन कुछ मायनों में ये गलत भी हैं। वही जानेंगे कि क्या कुछ गलत है, क्या सही है, किस तरीके से हमें अपनी दिनचर्या को वहन करना चाहिए। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होती है और साथ में चर्चा होगी आज के इस कार्यक्रम में किसी एक रोग के बारे में, जो कि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो इसीलिए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको उपचार बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सुनने में, देखने में, समझने में रोग नहीं लगता, अरुचि, जिसमें ऐसा होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता, खाना खाने में मन नहीं लगता, खेलने में मन नहीं लगता, यहां तक कि कभी कभी देखा जाता है कि नींद भी ठीक से नहीं आ पाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, मन अशांत रहता है। क्या है अरुचि? क्या ये मानसिक समस्या को आप मानते हैं या इसके पीछे किसी एक रोग को आप वजह मानते हैं? ये रोग ही तो है। ये रोग है। जब आपके लीवर ने पचाना बंद कर दिया, या तो उसके ऊपर सूजन पैदा हो गई, या उसके ऊपर चिकनाहट जम गई, अब वो काम नहीं कर रहा है तो कुछ भी खाने पीने को मन नहीं करता और शरीर भी निढाल सा हो जाता है, सुस्ती सी रहती है। हाँ। और पीलिया इससे बहुत ज़्यादा फैलता है। अच्छा, इसकी वजह से पीलिया हो जाता है। हाँ। अब ये सारी चीज़ें हैं तली हुई चीज़ों से, बेटाइम में खाने से, ठंडे खाने से, फ्रिज की रखी चीज़ों से ये रोग दिन दुगने रात चौगुने फैलता है। स्वस्थ रहने के लिए ठंडी चीज़ों का तो हमेशा परहेज करो, और खाने पीने में आप पेट भर के कभी मत खाओ। और खाना खाते समय 15 से 18 डिग्री पानी गर्म होना चाहिए, उसमें चाहे लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए, चाहे काला नमक काली मिर्च नींबू का रस मिला के पिए। 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है। तो आपको जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। परंतु जिसको अरुचि हो गई उसके लिए खाना पीना तो बंद होता ही हो, तो खा पी सकता ही नहीं, खाएगा पिएगा तो उल्टी कर देगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पुदीना लाइए आप ताज़ा। पुदीने की चटनी में काला नमक, हल्की सी काली मिर्च मिला करके पीस के चटनी बनाए और उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला दें। अब मूली ताज़ी खेत की मिले बहुत बढ़िया, ताज़ी बाजार से लाएं जो कि ताज़ी हो, मुरझाई ना हो। उस मूली को अच्छी तरह धो के जो सख्त पत्ते उनको निकाल दें और उसको कद्दूकस कर लें, उसके नरम पत्ते भी और मूली को भी। और पुदीने की जो आपने चटनी बना रखी है उसके साथ उसको खिलाना शुरू कर दें। अब समझो कि आपकी 50 ग्राम मूली है और 10 ग्राम आपके पास पुदीने की चटनी है जो आपने बनाई, 60 ग्राम हो गए। इस 60 ग्राम खाने में आप कम से कम आधे से पौना घंटा लगा देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मुंह में डाल के चूसते जाएंगे। अब अंदर जाके मूली और पुदीना लीवर को ऐसे धुलाई करेगा जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के और उसका एक एक तंद का माल साफ कर दिया जाता है, बिल्कुल चमकता है। ऐसे आपका लीवर
काम करना शुरू करेगा। इसके लेने के घंटे 1.5 घंटे के बाद आपको भयंकर भूख लगेगी, आपका खाने को मन करेगा, परंतु उस टाइम आपने रोटी नहीं खानी। अच्छा। उस टाइम आप अनानास का जूस, पका हुआ हो अनानास पीले रंग का, 20 ग्राम निकाल लें, और 20 ग्राम आप चाहे सेब का रस निकालें चाहे संतरे का रस निकालें, दोनों में से एक निकालना, 40 ग्राम हो गए। इस 40 ग्राम को पीने में आपने कम से कम 20 मिनट लगाने। 2 या 3 घूंट लेते जो आपको भूख की बेचैनी हो रही थी उस पर कंट्रोल हो गया, और उसके अंदर जो आपका मुरझाया हुआ शरीर था उसमें भी ताकत आ गई, और जो आपके शरीर में दर्दें हो रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी, वो नहीं महसूस होगी। अब घंटे 1.5 घंटे के बाद दोबारा आप ऐसे ले लें। उसके बाद आप मूली को कद्दूकस करके और उसके नर पत्तों को कद्दूकस करके मिट्टी के बर्तन में भाप में उसको उबाल लें। उबालने के बाद नीचे उतार के उसमें यदि आपके पास गाय का घी है तो 1.5 चम्मच घी गर्म गर्म में डाल दें, और उसमें 2-4 बूंद नींबू की डाल दें। अब वो उसको खाने को दें। जब उसको खाएगा तो अंदर जाके उसको ऐसे लगेगा कि जैसे पता नहीं कितना का अंदर स्टोर भर लें, उसका मन खाने को करता जाएगा। ये नहीं कि अब पेट भर गया कि मैं बस कर दूं, परंतु उसके बाद उसको 1 घंटे तक पानी नहीं पीने देना। अब अंदर जाके आंतों में जो अरुचि थी वो ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा एकदम नष्ट हो जाता है। अब आंतों में जब हलचल होगी तो उसके बाद एक बार तो आपको पेशाब आएगा खुल के, और दूसरी बार जब पेशाब की हरारत होगी तो आपका पेट भी साफ होगा। अब पेट में से अंदर से बहुत बदबूदार रेशा निकलेगा। उसके बाद आप बासमती के चावल 20 से 25 ग्राम लें, और 30 ग्राम आप मूंग की दाल लें। साथ उनको लग लग धो करके 2 लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में ढक्कन देके धीमी आंच पे उसको उबालना है, और उसमें धीमा सा हल्का सिंधा या काला नमक डालना है, हल्दी डालनी है, और काली मिर्च पीस के डालनी है, और कुछ नहीं डालना, उसको छौंक नहीं लगाना। जब वो अच्छी तरह पक जाए, यानी जो आपने 2 लीटर पानी और 50 ग्राम चावल और मूंग की दाल थी, वो आपके पास आधा किलो रह जाएगी, बाकी वो पानी सूख जाएगा। अब उसको नीचे उतार करके थाली में डाल दें। अब 2 गिलास पहले पानी उबाल के शीशे गिलासों में रखें। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस 1-1 चम्मच पीस करके उसका निकाल के डाल दें, और जो कचरा बचा वो अपनी उस खिचड़ी में मिला के खाना शुरू कर दें। अब 2-4 ग्राही आपने खिचड़ी के खाए, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खिचड़ी खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगा है। अब उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। फिर वज्रासन से 5 मिनट बाद उठ के कम से कम आधा घंटा थोड़ी आप सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठें। अब आपके शरीर में जो बिल्कुल कमजोरी महसूस हो रही थी वो तो बिल्कुल होगी नहीं, ताकत आ गई शरीर के अंदर। अब आपका काम करने को मन करे तो आपका काम करें, काम करने को मन नहीं कर रहा है तो आप चाहे घूमे फिरे, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, जो मर्जी करें।
अब इसके 2.5-3 घंटे बाद फिर आपको भूख लग जाएगी। जब भी आपको भूख लगे तो उसी टाइम दोबारा अनानास का रस 20 ग्राम, 20 ग्राम चाहे संतरे का निकालें चाहे सेब का निकालें, मिला के पीना है। तो अंदर से आपकी जो अरुचि थी ऐसे समाप्त होगी जैसे भयंकर अग्नि जल रही है और उसमें पानी डाल के अग्नि बिल्कुल शांत हो गई, ऐसे आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। और 3 दिन में जो रोगी कहता था मेरा कुछ भी करने को मन नहीं करता, मैं कुछ खा नहीं सकता, अब वो पूरी मेहनत करके काम भी करेगा, 8 घंटे काम करेगा, उसको थकावट नहीं होगी और पेट भर के खाना भी खाएगा, उसको ना तो अफारा आएगा और ना बदहजमी होगी, ना उसको खट्टी डकारें आएगी, और खाना भी ऐसे पचेगा जैसे चिकनी मिट्टी में पानी डाल के उसकी दलदल बन जाती, ऐसे खाना पचेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो बात रही कि अरुचि, ये जो रोग है, ये जो समस्या है, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा तकलीफ देह भी है, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी सुस्त पड़ा रहता है, बिस्तर पर रहता है, कहीं जाने का मन नहीं करता, चलने फिरने का मन नहीं करता, आलस से परिपूर्ण रहता है। यहाँ तक कि खाना जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा जीवन चलता है, उसका भी उसको मन नहीं करता। धीरे धीरे शरीर और शिथिल होने लगता है, और यदि व्यक्ति के आसपास कोई नहीं है, यदि व्यक्ति एकांत में है, तो ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे में शरीर की शक्ति धीरे धीरे जाती रहती है, एनर्जी कम होती रहती है, और ये घातक भी साबित हो सकता है। तो ऐसे रोगी, यदि ऐसी कोई सिम्टम्स आपके अंदर दिखे तो तुरंत सचेत हो जाएं और उस पर आप उपचार करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि शुरुआती दौर में तो एनर्जी कम होती है, लेकिन होती है। हम अगर एक स्वेच्छा से कुछ कार्य करने के लिए हिम्मत बंधाएं तो बिल्कुल हम कर सकते हैं और अपने रोग को खत्म भी कर सकते हैं। इसीलिए ये उपचार आपको बताया गया है। आपने इसको लिख जरूर लिया होगा, इसीलिए हम अक्सर याद दिलाते हैं, कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी लेकर बैठा करें, जो भी नुस्खे उपचार आपको बताया जाए लिख जरूर लिया करें। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें सुदेश कपूर जी ने भेजा है और ये बात कर रहे हैं करनाल हरियाणा से, और